नमस्कार। आज डॉक्टर सुप्रिया हमारे साथ हैं। ये हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर निम्स नोएडा की हैं। आपने कई बार हमारे दर्शकों ने देखा होगा इनको टीवी शोज के ऊपर, जो कि लोगों को गाइडेंस देती रहती हैं, बताती रहती हैं। आइए आज इनसे बात करते हैं। सो डॉक्टर सुप्रिया, जैसे कि हम देख सकते हैं कि आज की डेट में लोगों को सबसे पहले फिजियोथेरेपी का नाम सुनते ही लोगों को ये लगता है कि जब मेरे को कोई दर्द होगा या मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तभी मैं फिजियोथेरेपी के लिए जाऊँगा या जाऊँगी। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे आप इंटरेक्शन के दौरान मरीजों को बता भी रहे थे या स्पेशली एबल्ड पर्सन को बता रहे थे कि उनकी एक्सरसाइज, उनकी मूवमेंट, उनका मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कितना ज़रूरी है, कैसा है। तो आप हमें, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक्सरसाइज एक नॉट ओनली इट्स अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ, जैसे हमें सांस चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, एक्सरसाइज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और फिजियोथेरेपी किस हद तक इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली जैसी मरीजों के लिए बट आल्सो नॉर्मल पर्सन के लिए। थोड़ा उसके बारे में बताइए आप। जी धन्यवाद जी। आपने मुझे मौका दिया कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं कि फिजियोथेरेपी का महत्व है। देखिए, आज जो हम जुड़े हैं जिस संस्था के साथ, वो हेड इंजरी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ। तो ये एक टिपिकल एक है जहाँ पे लोगों को हमने बताया कि प्रिवेंशन जो है, कैसे आप बीमारी होने के समय जो इलाज होता है और बीमारी को रोकने का। हाँ, फिजियोथेरेपी का जो रोल है वो खाली इंजरी के ट्रीटमेंट का नहीं है, उसके प्रिवेंशन का भी है कि हम कैसे रोक सकते हैं आगे चीज़ों को डेवलप होने में। जैसे एक बहुत काम आपने सुना होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस। लोगों का घुटने में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। पहले बुजुर्गों को ही होता था, बट आजकल काफ़ी युवा लोगों को भी हो रहा है। लेकिन उसका कारण क्या है? कमज़ोर मांसपेशियाँ। तो आप कैसे अपनी एक्सरसाइज को अपने डेली रूटीन में ला सकते हैं, ये बहुत महत्व है। लेकिन जैसे मैंने आज ये बात इनसे शेयर की कि एक्सरसाइज आपको कितनी करनी चाहिए। अगर आप नए गाइडलाइंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक्सरसाइज जो है एक मेडिसिन के रूप में है। आप सारी गोलियां तो एक साथ नहीं ले सकते, एक डोज होती है गोली लेने की। तो उस तरीके से हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्सरसाइज एज मेडिसिन हम कैसे लें एंड कितना हम लें। तो वैसे ही हमारी एक्सरसाइज होती है कि हमें मॉर्निंग, इवनिंग कितनी एक्सरसाइज करनी है, इसके बहुत प्रकार होते हैं। और जो सीडेंटरी वर्कर्स, जिनको ज़्यादा खेल कूद नहीं करते, जो आम काम करते हैं, उनको कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि वो आगे जब उनके ओल्ड एज आए, जब उनका ओल्ड एज आए तो वो उनको वो बीमारियां ना लगें। चलिए एक बात बताएंगे, जैसे कि मैं देखता हूँ कि आज की डेट में जो ओल्ड एज पीपल है, तो वो भी उनके लिए थोड़ा बताइए कि वो कैसे एक्सरसाइज करें ताकि वो भी अपने आप को फिट देखें। क्योंकि मैं आजकल घुटने चेंज करने का तो एक तरह से ट्रेंड हो गया इंडिया में। जिसको भी देखिए कि उसके बेचारों के घुटने चेंज हो रहे हैं, घुटनों से बहुत परेशान रहते हैं वो। तो उनके बारे में बताइए कि वो ऐसी क्या एक्सरसाइज करें जिससे कि वो अपने घुटने विदाउट ऑपरेशन काफ़ी लंबे समय तक उसको ठीक रख सकें और उसको आगे मतलब कैसे अपना नॉर्मल लाइफ जी सके। थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि घुटने बदलना बहुत आम हो गया। लोग बिल्कुल ऐसे समझते हैं जाके घुटने बदल ले। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, जो घुटना है वो तो एक हड्डी है, लेकिन हड्डी को ताकत क्या देता है? वो है मांसपेशी, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट मसल है क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग। ये मैं एक नाम बता रही हूँ मसल्स का। अगर उनमें ताकत नहीं होगी, अगर आप घुटना बदल भी लेंगे तो भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारे दर्शकों को समझना कि आपकी मसल में भी ताकत होनी चाहिए। और उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी, आपने बहुत बार देखा होगा, लोग घुटने बदल लेते हैं बट उस घुटने से वो पूरा मोड़ नहीं पाते हैं या उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते 5-6 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी। तो उसका जो रीज़न मेन ये है कि उनकी मांसपेशियां हैं वो तो कमज़ोर नहीं है। तो उनको पहले से ही इसकी वर्जिश करनी चाहिए और तभी घुटना बदलवाना चाहिए जब उनकी मांसपेशियों में ताकत हो। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर सुब्रयन ने। तभी बोला जाता है कि जैसे डॉक्टर्स भी ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपने अपना घुटना बदलवाया है तो आपको उसी तरीके से लगातार मिनिमम 2 से 3 महीने तक फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, क्योंकि तभी उसके अंदर मूवमेंट बनेगी, तभी आपके मसल्स उसको अडेप्ट कर पाएंगे, वरना मसल्स कमजोर होते रहते हैं। इसमें मैं एक थोड़ा सा आपको अपने आपके दर्शकों के लिए स्पेशली बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने बताया कि घुटना बदलने के बाद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना घुटने से पहले है। जो अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारा घुटना बदल जाएगा तो हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा, जो दर्द है वो आपकी बॉडी का सिग्नल है कि देखिए हमारे साथ कुछ खराबी है, आप इस पर ध्यान दें, तभी दर्द होता है। पेन इज नॉट रॉन्ग, पेन जो है वो गलत नहीं है, वो एक आपकी बॉडी का बेल है कि प्लीज ध्यान दीजिए, मेरी मांसपेशियां कमजोर हो रही है, आप मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, कोई भी व्यक्ति अगर घुटना बदलने के लिए सोच रहे हैं तो उनको कम से
कम 1 या 2 महीने फिजियोथेरेपी से अपनी मांसपेशियों में ताकत लाके तभी अपना घुटना बदलवाना चाहिए, तभी जाके वो उस 5 जो भी घुटने की उनको कॉस्ट आ रही है उसका वो ऑप्टिमम सही इस्तेमाल कर पाएंगे। सुप्रिया, ये भी बताइए, जैसे कि हम देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर एक तरह से गैस का चैम्बर बन चुका है। यहाँ पे लोगों को सांस की बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही है, उनके फेफड़े फूल रहे हैं, फेफड़ों में दिक्कत आ रही है। तो थोड़ा सा बताइए कि वो ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे कि वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें, ताकि उनको सांस की बीमारी ना हो। और क्योंकि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो चुका है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूंगी कि पोल्यूशन ही नहीं जो हम परेशान हैं। अभी आपने देखा हमने कोविड बहुत सबने पूरे विश्व में हमने कोविड का सामना किया और बहुत बहादुरी से किया, सबने दवाइयाँ भी लगाई, बूस्टर भी लगाया, लेकिन कोविड ने एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ हम सबके लिए छोड़ गए हैं, वो सांसों की दिक्कत, जिसको हम आम भाषा में लॉन्ग कोविड सिम्टम्स भी कहते हैं। आपने खुद भी देखा होगा हमारे काफ़ी प्रियजनों के आपस के लोगों में सांस की दिक्कत डेवलप हो गई है। आफ्टर चक्कर आ रहे, सांस की दिक्कत, सांस फूलना, दे आर नोन एज लॉन्ग कोविड सिम्टम्स। चेस्ट में प्रॉब्लम हुई, रिकवर हुई, बट चेस्ट में पूरी ताकत नहीं रही सांस लेने की। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा सब लोगों से कि आप एक डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर अपने दिनचर्या में शामिल रखें। जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन इससे हम अपने फेफड़ों की ताकत और अपनी सांस लेने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो आप कोई भी निकटतम संस्था में जाएं, जहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर है, क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, अपने सिम्टम्स के हिसाब से बेसिक एक्सरसाइजेस जो है आप कर सकते हैं। गहरी सांस लेना और छोड़ना और डायफ्रैग्मेटिक एक्सरसाइजेस, ये सब हम अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो हमें काफ़ी अपनी सांस की प्रॉब्लम्स में रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर सुप्रिया, एक लास्ट चीज़ मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपने डे टू डे शेड्यूल के अंदर, उनके पास टाइम नहीं होता। जिससे भी सुनो भाई मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं स्टेडियम चले जाऊँ या मैं कुछ करूँ, तो ऐसा सिंपल 5-10 मिनट की कोई एक्सरसाइज सजेस्ट करिए या चीज़ बताइए जिससे कि वो अपनी बॉडी की मूवमेंट को बरकरार रखे और वो थोड़ा सा अपना हेल्दी रहे। ओके, सो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी बॉडी का मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी इज मेंट फॉर लोकोमोशन। हमारे शरीर की संरचना जो प्रभु ने की है वो चलने के लिए की है। चलना और मूवमेंट हमारे लिए ज़रूरी है। वो अस्थाई बैठने के लिए नहीं है, चलने के लिए। जितना भी शरीर से इस्तेमाल करेंगे उतना ही ये चलता रहेगा। अगर हम आपसे बात करें, आजकल हम सब कुछ ब्लिंकिट से मंगाते हैं, छोटी चीज़ें हम चलना भूल गए हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम चाहते हैं सब चीज़ घर पे डिलीवर हो जाए। ये जो फोर्स्ड वॉकिंग जो पहले होती थी वो बिल्कुल बंद सी हो गई है। तो जो फोर्स्ड वॉकिंग जो आप देखिए, आपने भी नोटिस किया होगा, आप भी सारे सामान ब्लिंकिट से मंगाते होंगे। नहीं, ब्लिंकिट से हम नहीं मंगाते, लेकिन मैंने एक चीज आपकी बात बहुत अच्छी बात बोली कि मैं देखता हूँ लोगों को अगर यहाँ से ज़्यादा मार्केट तक ही जाना है वो अपना 4 व्हीलर उठा लेते हैं या बाइक उठा लेते हैं। आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले हम काफ़ी फोर्स्ड वॉकिंग करते थे, कुछ भी लाना हमें चलना होता था। तो मैं आपको इसी दायरे में बताना चाहती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है वॉक। जो आपकी वॉक, एक सिंपल वॉक एक ऐसी एक्सरसाइजेज है जिसमें सारे जोड़ों की वर्जिश होती है और सारी मूवमेंट की। किसी को बैक पेन है, अगर वो